और अब रुक करते हैं दिल्ली में हो रहे एनडीटीवी के कार्यक्रम की, जिसमें इस वक्त केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं। और इसलिए फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से अब तक 1,89,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम किसान को दिया जा चुका है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसका कल फिर प्रधानमंत्री जी तमिलनाडु के कोयम्बटूर से किसानों के खाते में पैसे डालने वाले, 3,90,000 हमारे किसानों के खाते में जो पैसा डाला जा रहा है 2,000 रुपया 3 किस्तों में, तो कल ही 9,000 किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपया डलेंगे। इसके पहले पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के किसानों के खाते में वो पैसा डाला जा चुका है। तो लगातार प्रयत्न ये हो रहा है कि किसान को घाटा हो तो उसकी भरपाई भी हो जाए। लेकिन चौथी चीज है, एक और प्रमुख चीज है, कृषि का विविधीकरण। हमको गेहूं और चावल में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, लेकिन दालों की, ऑयल सीड्स की, तिलहन की हमारे पास कमी है, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है दलहन मिशन, तिलहन मिशन, ताकि हम दालों की खेती ठीक से कर सकें, दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें, हम तिलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें। और इसलिए केवल धान नहीं, केवल गेहूं नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, इसकी तरफ भी हम बढ़े। और एक ही तरह की खेती करते करते जमीन की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है। पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अलग अलग चीजें, अलग अलग खूंट पे 4 कोने हैं तो अलग अलग चीज बो। आज जहां धान बोया, कल वहां चना बो, परसों वहां दूसरी चीज बो। तो विविधीकरण भी ध्यान में है हमारे, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ वैल्यू एडिशन। पेप्सी के कोई मित्र बैठे हैं यहां, वो बता रहे थे वैल्यू एडिशन बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों को ठीक दाम देने के लिए भी ये जितनी तेजी से हम करेंगे प्रोसेसिंग का काम, उतना हम देश का, किसानों का भला भी करेंगे और रोजगार के अवसर भी सृजित करेंगे। और उसके लिए कई तरह की योजना है। फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट ही है एक, MIDH में हम बागवानी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरह की, देखो देश में सचमुच में अद्भुत मिट्टी है हमारी। 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है हमारे। अब हम नॉर्थ ईस्ट की चर्चा कर रहे थे, अगर वहां के अनानास को आप खा लें तो ऐसा रस कहीं मिलेगा नहीं आपको। और मिर्ची ऐसी तीखी कि अगर हाथ में लग गई और कहीं हाथ की उंगली आपको छू गई तो फिर बिना नहाए काम नहीं चलेगा। वहां की हल्दी, वहां का अदरक। लेकिन समस्या यह है कि वो ले जाने में, उनको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत समय लगता है, तो कई बार फसलें खराब हो जाती। तो हम दोनों तरह के काम कर रहे हैं। सेल्फ लाइफ कैसे बढ़े, हमारे वैज्ञानिक इस काम में भी लगे हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं। और दूसरे, प्रोसेसिंग अगर वहां हो सके तो किसान को ठीक दाम मिल जाए, फल सब्जियां खराब ना हो। लेकिन इसके अलावा एक और पहलू है, अत्यधिक उपयोग केमिकल फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, वो सॉइल के हेल्थ को भी प्रभावित कर रहा है। और क्रम अगर यही चलता रहा तो ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए अन्न उत्पादित करने से ही इनकार कर देगी। और कई जगह ये प्रभाव देखने मिल रहा है। ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है।
और इसलिए प्राकृतिक खेती का भी मिशन लॉन्च किया गया है। नेचुरल फार्मिंग के लिए एक अलग मिशन बनाया गया है। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ ही कहना चाहता हूं, अगर ठीक ढंग से सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाए तो उत्पादन घटता नहीं है, गुणवत्ता बढ़ जाती है। लेकिन एक साथ हम नहीं करेंगे, धीरे धीरे। एक किसान के पास 5 एकड़ जमीन है तो आधे एकड़ में करके देखे। 14 लाख किसान इसके लिए तैयार हुए। हमारे कई प्रयोग भी उस पर चल रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उस पर भी हम बल दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं। कई चुनौतियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है बदलता हुआ मौसम, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। अब अभी मैं कह रहा था कि कभी बारिश, कभी सूखा, कभी, इसलिए क्लाइमेट रिजिलेंट वैरायटीज हम कैसे बनाएं, बढ़ते हुए तापमान में भी फसल हो जाए, पानी भी आ जाए तो जमीन पे ना गिरे वो। तो आज हमारे सामने चुनौती जिसका मुकाबला हमको करना है, सोचना ही पड़ेगा। हम सोच भी रहे हैं। दूसरी एक समस्या और है, छोटे छोटे आकार है खेत के। हमारे किसान ऑस्ट्रेलिया की तरह, यूएसए की तरह या ब्राजील की तरह नहीं है कि 10,000 15,000 हेक्टर के फॉर्म हो। हमारे पास तो 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ 3 एकड़ खेती है। अब जमीन के उतने से टुकड़े पे खेती करके आजीविका चलाना बहुत कठिन काम है। और इसलिए मेरे दिमाग में है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। खेती अकेली नहीं, खेती के साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, कृषि वानिकी, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। ऐसे मॉडल हम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आय किसी न किसी चीज से लगातार मिलती रहे। और एक ऐसी खेती मैंने कई किसानों ने प्रयोग किए, मैं अभिनंदन करता हूं किसानों का। मैंने 3 एकड़ जमीन में एक प्रयोग पानीपत के पास एक गांव, उसमें देखा। वो एक चीज बोते ही नहीं, अलग अलग लगाते हैं, अलग अलग सब्जियां, अलग अलग फसलें। और वो कहते हैं हर महीना मुझे आमदनी होती, कभी इससे, कभी इससे, कभी इससे। तो हमको खेती के छोटे जो आजोत के आकार, उनमें तरीके बदलने पड़ेंगे। लेकिन चुनौती है निश्चित तौर पर। एक चुनौती और है, किसान जहां बेचता है वहां सस्ता बिकता है। और जब वही उत्पादित चीज, फल हो, सब्जी हो, बड़े शहरों में आती तो महंगी बिकती है। दिल्ली वालों में बताना चाहता हूं, जो सब्जी आपको 40 रुपया किलो मिलती है, उसके दाम किसान को उसके गांव, उसके खेत पे 20 रुपया भी कई बार नहीं मिल पाते। और हमारा सभ्य समाज, थोड़े से दाम बढ़ गए टमाटर के, प्याज के, तो मीडिया के मित्र भी कहते टमाटर लाल हुआ, प्याज ने आंसू निकाले। किसान के आंसू निकले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्याज ने शहर वालों के आंसू निकाल दिए। मुझे लगता है कई बार इस सोच को भी बदलना पड़ेगा। कभी कभी दाम मिलते हैं तो उस पर ही हल्ला हो जाता है। तो ये जो अंतर है कीमतों का, किसान को कैसे मेहनत की पूरी कीमत खेत में मिले, अब इसको हम कई तरह की चीजें, हमने एक योजना बनाई अभी प्याज, आलू, टमाटर के लिए, कि राज्य सरकार की किसी एजेंसी के, संस्था के माध्यम से अगर किसान अपने उत्पादित टमाटर, आलू, प्याज जैसी चीजों को बड़े शहर में अगर लाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन का सारा खर्चा केंद्र सरकार देगी, भंडारण का भी खर्चा केंद्र सरकार देगी, ताकि किसान हिम्मत करे लाने की। नहीं तो वो इस चक्कर में नहीं लाता कि ट्रकों में भर के लाए तो उसका भाड़ा इतना हो जाएगा कि उसको कुछ मुनाफा होगा ही नहीं। MIS जैसी स्कीम भी हमने बनाई है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, जिसमें हम किसान की फल सब्जी जैसी चीजें खरीदते हैं, बाकी चीजें भी,
और खरीदने में जो मॉडल रेट एक तय करते हैं कि कम से कम इतनी लागत लगी, इसमें इतना प्रॉफिट जोड़ के इतना कम से कम किसान को मिलना चाहिए, तो उसमें जो पैसा ज्यादा लगेगा उसको 50% राज्य सरकार वहन करे, 50% केंद्र सरकार वहन करे। भावांतर भुगतान भी एक योजना है, मध्य प्रदेश उस पर खरीदी कर रहा है सोयाबीन की। कम फिजी का ऐसे नहीं खरीदें कि ला रहे हैं किसान, बिक्री केंद्र पे आ रहे हैं, वहां तौल रहे हैं, ले जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन रखने की दिक्कत। मॉडल रेट एक निकाल के, मॉडल रेट और एमएसपी के रेट में जितना अंतर है वो अंतर किसान के खाते में बिना खरीदे सीधे डाल दो, और जो लागत लगे मॉडल रेट के अलावा वो केंद्र सरकार देती। जो तरीके हमने कई निकाले, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं एक चैलेंज, एक चुनौती है, समस्याएं कई है। अभी हमने पिछले दिनों फैसला किया, दालों की जरूरत है, एलओपी जा रही थी ड्यूटी फ्री। हमको लगा कि उसके कारण चने के और बाकी दलहन के रेट प्रभावित हो रहे हैं, तो हमने उस पर 30% ड्यूटी लगा दी। चने पे, मसूर पे भी ड्यूटी लगाने का काम किया। प्याज के एक्सपोर्ट पे बैन था, क्योंकि हमारे यहाँ जरूरत थी, हमने प्याज के एक्सपोर्ट से बैन खत्म कर दिया, किसान कहीं भी बेचे, दुनिया भर में जाए। तो उन चुनौतियों का भी मुकाबला करने की हम लोग कोशिश करते हैं। मित्रों, कृषि ऐसा विषय है कि मैं चाहूं तो दिन भर यहां खड़े होकर बोल सकता हूं, लेकिन समय की सीमा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में जो काम हो रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। हमारा संकल्प है हर हालत में हम किसान की आमदनी बढ़ाने का प्रयत्न करते रहेंगे, और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, और ये मेरे शब्द आप सुन लेना, हम भारत को फूड बास्केट बनाएंगे दुनिया का, और दुनिया के कई देशों में हमारे उत्पाद को भेजने का काम करेंगे। एक और संकल्प, किसान हित और राष्ट्र के हित सर्वोपरि। दुनिया में कहीं भी किसी भी देश से किसानों के हितों की कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा, ये प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बोला है। मैं एनडीटीवी के इस प्रयास का अभिनंदन करते हुए और फिर अपनी ये प्रतिबद्धता जताते हुए कि सेवा ही तो भगवान की पूजा है, किसानों की सेवा भगवान की पूजा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम में आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को अलग अलग चीजों की खेती पर जोर की बात कर रहे थे। जो नई खेती अब ऑर्गेनिक खेती हो रही है उसको लेकर चर्चा हो रही थी। तो कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और खेती के साथ साथ पशुपालन का भी जिक्र उन्होंने किया। किसानों की आय बढ़ाने पर हमारा फोकस है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से किसानों की आय बढ़ाने पर काम हो रहा है, प्लानिंग आगे के लिए हो रही है, सब्जी की कीमतों के अंतर को कम करना होगा, ये भी उन्होंने बताया। तो दिल्ली में एनडीटीवी का कार्यक्रम जिसमें अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को, किसानों की उनकी मेहनत की पूरी कीमत मिले, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं दीपिका और चलिए आपको दिल्ली लिए चलते हैं। एनडीटीवी का कार्यक्रम है जिसमें कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं। बनाया ही इसलिए गया है कि मखाने की खेती को आसान बनाया जाए और किसान को ठीक दाम मिले, इसका इंतजाम किया जाए। ये मखाना बोर्ड बनाने के पहले व्यापक पैमाने पर मखाना उत्पादक किसानों से हमने चर्चा की और बातचीत की। जैसा आप खुद बता रहे हैं, दरभंगा के पास गांव में मैं खुद मखाना की बेल लगाने के लिए पानी में उतरा, हर कठिनाइयां समझने की कोशिश की और 2-3 तरह से इनका समाधान हम करने का काम करेंगे। नंबर 1, मैकेनाइजेशन की जरूरत है और ऐसे सीड्स को विकसित करने की जरूरत है जो कम पानी में हो जाए, कम पानी में भी पैदा हो जाए, ताकि डूब कर ना निकालना पड़े उसके या डूब कर ना लगाना पड़े। उस पर काम चल रहा है। मैकेनाइजेशन की हमारी पूरी टीम है, एक डिवीजन है जहां हमारे वैज्ञानिक इस खेती को कैसे आसान बनाई जाए उस पर भी काम कर रहे हैं। न केवल लगाना और गुड़ी को निकालने का काम, बल्कि उसको मखाना जो बनाते हैं
हाथ से कूट के निकालने का, उसके लिए भी मैकेनाइजेशन पर काम हो रहा है। कुछ मशीनें बन गई है, कुछ आगे जाके और बनेगी। और मखाने की ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग और ठीक प्रोसेसिंग के माध्यम से उनको ठीक दाम मिले, इसका भी इंतजाम करने का काम ये मखाना बोर्ड करेगा। जी शिवराज जी, एक दो सवाल और पूछ लेता हूँ, उसके बाद समय हमारे पास इतना ही है। एक सवाल था कि आपने ये कहा कि परीक्षा की घड़ी, परीक्षाएं आपको बहुत देनी पड़ती है। एक घड़ी वो भी आई थी 2023 में, जब आपकी अगुवाई में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन आपसे कह दिया गया कि मोहन जी बनेंगे मुख्यमंत्री। तो अब कैसा लगा आपको? क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको लगे कि आपको जो जिसके लिए आप डिजर्व करते थे वो आपको ना मिले। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं। लगने का सवाल तो कुछ है ही नहीं। जिस काम में लगा दिया उस काम में लग जाते हैं, ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं। और मेहनत, कोई नेता ये ना माने और ये गुरूर ना करे कि वो अकेला करता है, लाखों लाख कार्यकर्ता मेहनत करते हैं तब कहीं सरकार बनती है। तो मुझे तो जितना आनंद मुख्यमंत्री के रूप में काम करने में था, उतना ही आनंद कृषि मंत्री। देखो, ये तो अद्भुत काम है। देश के 13 करोड़ किसान परिवार अगर जोड़ लें तो आधी आबादी हो जाती है। उसकी सेवा का मौका मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और ग्रामीण भारत का 70% आबादी है। अपना हिंदुस्तान कहाँ, वो बसा हमारे गाँव में। शहर बढ़ रहे हैं लेकिन गाँव आज भी महत्वपूर्ण है। आपने कहा जो पार्टी काम देगी वो काम करेंगे। खेती, किसानी और गांव की सेवा, मैंने कहा है कि यही सेवा भगवान की पूजा है। मैं मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, दिन और रात काम में लगा हूं और जब तक सांस चलेगी तब तक काम करता रहूंगा। आप मस्त हैं, व्यस्त हैं। अगर पार्टी आपसे कहे कि अध्यक्ष बन जाइए तो क्या होगा? अभी तो इस काम में इतना आनंद आ रहा है कि मैं दाएं बाएं देख ही नहीं रहा। और कभी हम सोचते ही नहीं है कि करना क्या है। जो पार्टी सोचती वो करते हैं। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, इस समय मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चिड़िया की आंख की तरह किसान का कल्याण, खाद्य सुरक्षा, किसानों की आमदनी बढ़ाना और गांव में लखपति दीदी का काम मेरी तरफ है। बताइए, मैं तो मानता हूं कि बहनों में ही देवियां हैं। दुर्गा सप्तशती में देवी जी ने कहा है कि हर स्त्री देवी की मूर्तियां हैं। तो मैं तो हर बहन में देवी की मूर्ति देखता हूं और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आज काम करने का मौका मिला है। जब मुख्यमंत्री था तब भी किया, आज भी काम कर रहा हूं। चाहे आजीविका मिशन हो, लखपति दीदी बनाना हो, गांव की सड़कें बनाना हो, गरीबों के मकान बनाना हो, ट्रेनिंग दे के रोजगार देने का काम करना हो, मनरेगा से रोजगार देना हो। इतने काम जिसके पास हो वो बाकी काम की तरफ देखने की फुर्सत का है। इसी को बेहतर कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी आपका। थैंक यू सो मच। आपको भी धन्यवाद। तो एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिवली बातचीत करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बातों को, अपना विजन आगे रखा कि कैसे किसान को सशक्त करना है, कैसे किसान को मजबूत करना है, कैसे किसानों की आय को दोगुना करना है। और साथ ही यहाँ पर देखिए, शिवराज सिंह चौहान से जब सवाल पूछा गया कि जब प्रचंड बहुमत मिला था, क्योंकि उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था, तो उस समय कैसा लगा, तो उसका भी यहाँ पे खुलकर वो अपनी बात रखते हुए नजर आए कि बीजेपी जो एक बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही है। और चलिए रुक करते हैं।